हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। सबसे पहले मैं स्टार्ट में आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पटाखों से दूर रहें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों को पटाखों के नजदीक नहीं आने दें और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से दीपावली की दीपों के इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग जो चलेंगे, अगला जो हमारा लेसन है, ये हमारा पार्ट 4 है रेशियो प्रोपोर्शन का। रेशियो प्रोपोर्शन के इस पार्ट 4 के लेक्चर में आप जरा ध्यान दीजिए। ये जो पार्ट 4 है रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर, आज मैं ज्यादा क्वेश्चन को लेकर के नहीं करूंगा क्योंकि बाहर का माहौल कुछ वैसा है, ठीक है। और इसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चन को ही आज देखेंगे क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था व्यस्तता के चलते। तो अभी आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन वाला वीडियो ही मिलेगा और उसके बाद फिर से रेगुलर जैसे है वैसे चलता रहेगा। तो आज हमारा पहला सवाल है कि बोल रहा है कि ए और बी दो मिक्सचर है गोल्ड और कॉपर का इन द रेशियो ऑफ 7:2। कह रहा है कि 7:2 मिक्सचर है 7:2 का, ठीक है, और 7:11 का, 7:2 और 7:11 का ये मिक्सचर है, ठीक है। बोला इफ इक्वल क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, अगर इक्वल क्वांटिटी ए और बी का ले लिया जाए, ए और बी का क्या लेना है, इक्वल क्वांटिटी ए और बी का ले लेना है और उसको मिला करके एक और क्वांटिटी बना देना है सी। ध्यान से देखिए, एक और रेशियो बना रहे हैं सी, देन व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द मिक्सचर सी। ये ध्यान देना है। ए से इक्वल क्वांटिटी लिए, बी से इक्वल क्वांटिटी लिए, उसके बाद दोनों को मिला करके क्या बनाना है, सी। तो ध्यान दीजिए, गोल्ड और कॉपर है ना, गोल्ड और कॉपर है, ठीक। ए मिक्सचर है, बी मिक्सचर है, सी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ए में गोल्ड कितना है, ए में गोल्ड कितना है 7 और कॉपर कितना है 2, लिख दीजिए 7 और 2, ठीक। बी में कितना है 7 और इसमें क्या है 11 है। अब जब आप बताओ, दोनों मिलाकर के हमको सी बनाना है ना, तो अब 7 और 2 है, ये ध्यान रखना है, 7 और 2। तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, आप यहां पे थोड़ा सा और कैलकुलेट करो सही तरीके से, तो क्या होगा। अगर आप देखिए कि 7 है गोल्ड, 2 है कॉपर, तो मैंने बताया था कि मिक्सचर में 7 2 मिलाकर के 9, तो टोटल 9 है, तो 9 में से 7 कितना है गोल्ड, 7 है 9 में से गोल्ड और 9 में से ही 2 है क्या कॉपर। उसी तरह यहां क्या होगा 11 7 18 में से 7 क्या है गोल्ड और 18 में से ही 11 क्या है कॉपर है। अब दोनों को मिला देना है, दोनों को क्या मिला देना है, तो मिला करके क्या बनाना है, अब इन दोनों को मिला करके सी बनाना है। तो सी में भी क्या होगा, गोल्ड और कॉपर होगा, सी में भी गोल्ड और कॉपर होगा, है ना। अब बताइए, तो गोल्ड गोल्ड के साथ जाएगा, जोड़ दीजिए, और कॉपर कॉपर के साथ जाएगा, जोड़ देंगे। गोल्ड गोल्ड के साथ जा रहा है, जोड़ देंगे, कॉपर कॉपर के साथ जाएगा, जोड़ देंगे। तो 7:9 ये ले लीजिए, गोल्ड को गोल्ड के साथ जोड़िए, 7:9 प्लस 7:18, ठीक है। ये हो गया गोल्ड गोल्ड के साथ इक्वल रेशियो जब दिया हुआ रहेगा तो दोनों का क्वांटिटी अलग अलग निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। फिर 2:7 ये रखेंगे और इस यहां पे प्लस 11:18। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो फाइनल रेशियो आएगा वो फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा 7:, अब देखिए ये 9 और 18 का एलसीएम 18 होगा, ये 14 7 21 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद इस 2 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 14 7। अब यहाँ पे देखिए 7 और 18 है ना। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक। यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, 9 में से 7 है ना, तो फिर क्या हो जाएगा ये 18, फिर क्या हो गया 18। आप जैसे ही एलसीएम लिए इन दोनों का तो क्या हो जाएगा ये फिर 4 और ये हो जाएगा 11 4 15। तो इसको कटा दीजिए, कटाइएगा तो 3 7 21 और 3 5 15, 7:5 इसका फाइनल आंसर होगा। 7:5 इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। 7:5 याद रखिएगा, क्यों होगा, क्या करना है, पहले गोल्ड को गोल्ड के साथ ले लेना है, कॉपर को कॉपर के साथ ले लेना है, दोनों का अलग अलग रेशियो का पार्ट पहले निकालिए। जैसे यहाँ 7 और 2 था, तो 7 2 9 तो टोटल है, टोटल में 7 कितना है, 7 है मेरा गोल्ड और 2 कितना है कॉपर, तो 7 गोल्ड ले लिए और इधर क्या किए 2 कॉपर, टोटल नीचे रहेगा 9 और 9। ये मैंने पहला लेक्चर में समझा रखा है फ्रैक्शन को कैसे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, आपसे आग्रह है कि आप डायरेक्ट किसी भी रेशन को ना देखें, उसके पहले के वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको समझ आ पाए कि मैं कर क्या पा रहा हूं, ठीक है।
तो ये हमारा था आज का पहला सवाल। तो गोल्ड को गोल्ड से कर दिए, ये देखिए गोल्ड, दोनों का गोल्ड अलग कर लिए, दोनों का कॉपर अलग कर लिया, दोनों में इक्वल क्वांटिटी लिया गया है। अगर बताइए इक्वल क्वांटिटी लिया है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं ना आएगा, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो इससे भी गोल्ड गोल्ड के साथ चला गया, कॉपर कॉपर के साथ चला गया, और फिर दोनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ करके लास्ट में क्या निकाल दिया, सी का रेशियो निकाल दिया। मतलब सी में गोल्ड और कॉपर कितना है, तो 7:5। अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो भी ठीक है, नहीं तो आप ये तो दिख ही रहा होगा, ये पार्ट आप समझ रहे हैं। इसको ऑपरेट करने के बाद आप 7:5 इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला सवाल है। ये बड़ा अच्छा सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है कि बोल रहा है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, आप देखेंगे एसएससी जीडी सब वाले एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बोल रहा है क्या कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए कि भिन्न हो जाता है 2:3, और भिन्न का रेशियो कितना है 7:13। बोल रहा है क्या किसी भिन्न 7:13, 7/13 में कितना जोड़ दिया जाए कि क्या आ जाए, रेशियो 2:3 आ जाए। भिन्न है 7:13 और बोला उसमें कितना जोड़ दें, तो आप लिख दीजिए 7:13 लिख दीजिए। कितना जोड़ दें, चलिए जोड़ दिए के जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, ये जोड़ दिए जैसे ही तो कितना आना चाहिए 2:3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 या 21 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस 3k है ना, बराबर क्या आ गया 26 प्लस क्या 2k, के वाले हिस्से को एक साथ लेके आइए तो k आ जाएगा, इधर से इधर आया तो माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5, तो k का वैल्यू कितना 5। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है कि इसको क्या करना है कि बोला किसी भिन्न 7:13 में 7/13 फ्रैक्शन है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो k जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद फिर जोड़ेंगे जैसे ही तो वो क्या आ जाएगा 2:3। तो बोल रहा है बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा, उस संख्या का मान कितना होगा जिसको जोड़ने के बाद भिन्न कितना हो जाए 2:3 हो जाए। ठीक है, इसको एक और तरीका है आप इसको बनाने का। आप क्या करें कि पहला जो केस है 7:13 लिख दीजिए, ये है सेकेंड तरीका। ठीक है, ये सेकेंड तरीका है, आप ध्यान दीजिए। फिर दूसरा क्या है 2:3, बाद में भिन्न हो जाता है 2:3, कुछ नहीं करना है, इसको आप इससे गुना कीजिए, इसको आप इससे गुना कीजिए, 26 हो जाएगा, और 7 या 21, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो 21 ले लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए, ये देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या काम है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, 13 दूनी 26 और 7 या 21, 21 माइनस क्या हो गया 5 हो जाएगा 26, और इन दोनों के डिफरेंस से आप इसको क्या करना है भाग दे देना, तो ये हो जाएगा कितना 5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। यहां भी आप देख लीजिए क्या करना है, इसको इससे तो 13 दूनी 26। ठीक है, फिर क्या हो गया बताइए 7 या 21, और इन दोनों का डिफरेंस से डिवाइड भी करना है, ये दोनों का डिफरेंस जो है, तो फिर क्या हो गया कि ये बताइए कि 21 26 माइनस 21 ये 5 हो गया, 5/1 तो 5 ही ना होगा। ये दोनों का भी डिफरेंस लेना है, ये याद रखिएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको नहीं पता होगा तो फिर आप गलत आंसर कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है BC AC ऐसे करके, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो 26 माइनस 21 बटा क्या 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो ये हो जाएगा 5 जोड़ना है। इसको भी आप याद रखिएगा कि ये क्या है, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, बाद वाला फ्रैक्शन क्या है ये है, तो सेकंड वाला फ्रैक्शन ये है, और दोनों को क्या करना है बोला कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि इतना आ जाए, इसमें कितना नंबर जोड़ दिया जाए कि ये वाला रेशियो आ जाए। तो फिर उसको क्या करना है 13 दूनी 26 और 7 या 21 माइनस करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल था हमारा दूसरा। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं यार, ये याद रखिएगा क्योंकि इसको मैंने पहले बताया यार, इसका सवाल का जो है इस सवाल का आंसर आपको इस तरह के प्रश्न और भी आगे दिखेंगे, तो उसको दूसरे तरीके से भी दिखा जा सकता है। तो सवाल नंबर 3 आज की वीडियो का तीसरा सवाल के बोला कि मोहन जो है के पास कुछ काव है, कुछ गाय है और कुछ मुर्गी है। कह रहा है कि मोहन के पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गियां हैं, तो इफ द नंबर ऑफ टोटल हेड, बोल रहा है कि सरों की संख्या, हेड का संख्या, टोटल हेड का संख्या क्या है 55 है। आप ये बताओ कि काव हो या हेन हो, हेड तो एक ही ना होगा, तो टोटल 55 जानवर है, ये तो पता चल गया। टोटल कितना जानवर है 55 जानवर है, मतलब क्या मुर्गी का संख्या और काव का संख्या मिला करके 55 है, क्योंकि सरों की संख्या, सिरों की संख्या मतलब हेड का संख्या कितना है 55 है, तो 55 हो गया। अब ये बताइए कि अगर काव और प्लस क्या हेन मिला करके क्या होगा 55 होगा, कोई दिक्कत नहीं।
फिर कह रहा है कि एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 160 और पैरों की संख्या कितनी होगी 160। तो बोल रहा है कि बताइए कि काव का संख्या कितना होगा, पैर का संख्या बताओ। एक हेन के साथ कितना पैर 2 और एक काव के साथ कितना पैर 4। तो ये बताइए कि इसके साथ 4 पैर होगा, ठीक, और इसके साथ कितना होगा 2 पैर होगा, और दोनों मिलाकर के क्या हो गया 160। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो अब काव निकालना है। देखिए कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काउज, टोटल गायों की संख्या कितनी है। तो पहले क्या किए, काव प्लस हेन जोड़ करके 55 होगा, क्योंकि हेड तो बदलेगा नहीं, दोनों के पास एक ही हेड है, तो दोनों मिला करके 55 होगा, ठीक है। और 4 काव और 2 हेन, मतलब काव के साथ 4 पैर और हेन के साथ 2 पैर मिला करके 160। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या होगा, इसको आप 2 से गुना कर लीजिए, इसको आप 1 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये फाइनल जो है ये बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका ये, तो चलिए ये लिखने 2 काव, ठीक है, इसको बदल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और यहां हो जाएगा 2 हेन, है ना, और ये हो गया 110, ठीक। तो बताइए इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये कट गया, तो यहाँ 2 काव बराबर क्या आ गया बताइए 50 आया, इसको भी माइनस करना होगा, है ना, सब कट गया तो क्या हट गया, तो 2 से आ गया 25, तो काव का वैल्यू कितना हो गया 25, काव की संख्या कितनी 25, क्लियर है ना। तो काव 25 है तो हेन कितना होगा, 55 में से 25 को घटा देंगे, 55 में से 25 को घटा देंगे तो 30, क्योंकि टोटल सिरों की संख्या 55 है, तो उसमें से काव 25 है तो हेन होगा कितना 30 होगा, ठीक है, उसको घटा दिया जाएगा। तो हेन को भी निकालना होता तो आप आराम से इसको निकाल सकते थे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इसको और भी तरीके हैं सॉरी, इसको और भी तरीके हैं, क्या तरीके हैं मैं आपको बता दूं। इसको आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन तो मैंने आपको बताया नहीं है, एलिगेशन से भी सॉल्व करते हैं, एक डिफरेंस मेथड है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले अभी आपको एलिगेशन मेथड जो है वो मैंने आपको बताया नहीं है, इसीलिए एलिगेशन की चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं। जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, उसी प्रोसेस की मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं। तो इसे भी देख लिए, क्या करना है, काव और हेन जोड़ करके कितना था 55, फिर क्या करना है 4 काव के साथ 4 पैर और हेन के साथ 2 पैर, इन दोनों को जोड़कर के भी कितना था 160। फिर ये दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद काव का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए मैंने कहा कि ऐसे प्रश्नों को आप डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो उस समय इस प्रश्न को फिर से दोबारा लूंगा, और उसके बाद उसमें आपको दोनों तरीका को बताया जाएगा, एलिगेशन भी बताया जाएगा और डिफरेंस वाला भी तरीका बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप जो बेसिक समझ बना करके आपने रखा है उसको आप देख लो। फिर अब जो अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि मोहन वाला तो सवाल हो गया 3 नंबर, है ना। तो अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक डॉग है जो रैबिट का पीछा करता है, चेजेज अ रैबिट। एक डॉग है जो रैबिट का खरगोश का पीछा कर रहा है। कह रहा है कि जितने समय में द टाइम इन विच रैबिट टेक्स 6 लैप्स, जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में डॉग कितना लगाता है 5 छलांग। डॉग जो है, कुत्ता जो है खरगोश का पीछा कर रहा है, कह रहा है कि रैबिट जितना 6 छलांग लगाता है, ठीक है, जितने समय में, उतने ही समय में कौन खरगोश कितना लगाता है बताइए 5 छलांग लगाता है। अब कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन 3 लैप्स, बोला कि डॉग के द्वारा 3 छलांग में तय किया गया डिस्टेंस, डॉग के द्वारा 3 छलांग में तय किया गया डिस्टेंस इज इक्वल टू द 4 लैप्स ऑफ द रैबिट, और रैबिट का 4 छलांग में तय किया गया डिस्टेंस आपस में बराबर है। रैबिट का 4 छलांग बराबर क्या हो गया डॉग का 3 छलांग। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो उनकी स्पीड का अनुपात क्या। ऐसे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो जहां है वहां लिख दीजिए। डॉग है और इधर क्या है रैबिट है ना। तो डॉग कह रहा है क्या 6 लैप ले रहा है, जितने समय में 6 लैप ले रहा है, रैबिट कितना ले रहा है 5 लैप ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर यहां पे देखिए इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग, यहां डॉग पहले आ गया, ठीक, यहां पहले रैबिट था, तो डॉग कह रहा है क्या कि 3 लैप जितने समय में ले रहा है उतने ही समय में रैबिट कितना ले रहा है 4 लैप। तो 4 पहले लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए यहां पे 4 लिखना होगा, है ना, क्योंकि ये शुरू में क्या था रैबिट है ना, ये रैबिट है और ये है आपका डॉग,
ठीक, तो ये रैबिट वाला पार्ट को रैबिट के सामने में लिखेंगे, डॉग वाले पार्ट को डॉग के सामने में लिखेंगे, और ये हो जाएगा 3। और इसका क्रॉस जो होगा, इसका जो स्पीड होगा इनवर्स रेशियो में चलेगा, तो 5 चौके 20 इंटू 6 18, तो ये हो जाएगा 10:9 इसका स्पीड का रेशियो होगा। ये स्पीड का रेशियो होगा जो जहां पे लिखा हुआ है उसको। ये तो प्रश्न का सवाल आपको, इसका आंसर तो आपको किताब में भी मिल जाएगा, आर एस अग्रवाल की किताब में भी आप देखेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जो जिसके सामने में है आप लिख लीजिए, और इसका क्या करना है, क्रॉस करने करिएगा, तो क्रॉस करने के बाद इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि इनवर्सली ये चलता है। ठीक है, तो 4 पंचे 20 और 6 तिया 18, ठीक है, 10:9 इसका क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो निकलेगा। याद रखिएगा ये हमेशा क्या निकलेगा, स्पीड का रेशियो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया है, तो टाइम बाय डिस्टेंस क्या होगा बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो वो स्पीड ही होगा, तो ये बटा में ही आ जाता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेशियो इसी तरह से चलेगा स्पीड का। तो मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया कि इसको जैसे ही आप क्रॉस करिएगा इसका आंसर निकल जाएगा, स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बार बार आप देखिए, क्वेश्चन बार बार आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये हमारा चौथा सवाल था आज के वीडियो का। ये 5वां सवाल हम आज के वीडियो का देखते हैं, आज के लेसन का 5वां सवाल हम देखते हैं। हमारा जो 5वां सवाल है, 5वां सवाल भी मैं लिख दे रहा हूं कि क्या है। एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं उसी प्रकार का। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8 इफ 12 इज एडेड। अगर 12 जोड़ दिया जाए टू ईच नंबर, दो नंबर का अनुपात है 5:8। ठीक है, the ratio becomes ठीक 3:4। find the first number। ये हमारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आज के वीडियो को विराम देंगे। कह रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क एंड वाटर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:2 इफ 9 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। ये बड़ा अजीब सब सवाल है, लेकिन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। टेकन आउट एंड फिल्ड with same amount of water, ठीक है, same amount of water, then find the new ratio, देखिए ये सवाल है हमारा आज का। दोनों ही बड़ा अच्छा सा सवाल है, और इस दोनों सवाल के बाद मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:8। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। बोला कि अगर दोनों संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो बन जाएगा 3:4। फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो बताइए पहला नंबर क्या है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन में एक नंबर जोड़ देते हैं तो रेशियो जो बन जाता है, तो उसको निकालने के लिए सिखाया था। तो क्या करना है आपको, दो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर A5, सेकंड नंबर 8 लिख दीजिए। अब 12 ऐड किया गया है, कोई जरूरी नहीं कि 12 ऐड करने के बाद ही 3:4 आए, हो सकता है कि और भी कोई नंबर जोड़ने के बाद 3:4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि 12 को ही ऐड करना है, तो अगला जो रेशियो हो जा रहा है क्या हो जा रहा है, 12 ऐड करने के बाद 3:4। एकदम ध्यान से देखिए, 12 ऐड करने के बाद ना, मैंने आपको क्या कहा था कि इसको आप इससे गुना करेंगे, इसको आप इससे गुना करेंगे, तो 24 माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 होगा, फिर इसका भी डिफरेंस लेना, तो ये भी 1 है, तो ये हो गया 4। यानी कि कम से कम 4 अगर जोड़ते थे ना, कम से कम अगर 4 जोड़ दिया जाता तो रेशियो ये हो जाता। लेकिन जोड़ना कितना है, 12 जोड़ना है। कम से कम 4 जोड़ते तो रेशियो तो आ जाता है, जोड़ना कितना है, 12 जोड़ना है। इसका मतलब 3 गुना अधिक जोड़ना है। 12 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 गुना 3 टाइम्स अधिक जोड़ना है। तो अब बताइए कि नंबर को भी क्या कर देंगे, 3 गुना अधिक कर देंगे, तो ये होगा 15 पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये तरीका बहुत ही शानदार तरीका है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने क्या किया, जो पहले दिया हुआ था लिख दिया 5:8, फिर बाद का रेशियो क्या है 3:4। इसके बाद मैंने देखा कि कम से कम कितना जोड़ना चाहिए, तो 4 जोड़ना चाहिए, 4 आ रहा है, लेकिन जोड़ा कितना जा रहा है 12, तो 3 गुना अधिक। तो नंबर को भी क्या करना है, 3 गुना अधिक, मतलब रेशियो को भी 3 गुना अधिक कर दीजिए, तो ये पहला नंबर 15 होगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा
आज का 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखिए कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। कह रहा है संख्याओं में दोनों नंबर में 12 जोड़ रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं, तो रेशियो हो जाता है 3:4। तो कह रहा है कि पहला नंबर निकालिए। तो हम आपको क्या किए कि जो पहला तरीका बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में, वीडियो को पीछे जाकर के देख लीजिएगा, उसी तरीके से मैंने इसे भी सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद यहां पे देखा कि कम से कम 4 जोड़ना चाहिए, लेकिन जोड़ रहा है 12 क्वेश्चन के अनुसार। तो 12 लाने के लिए इसको 3 गुना करना होगा अधिक, इसे भी आप क्या करेंगे, 3 गुना अधिक कर देंगे और 3 गुना अधिक कर देंगे। क्लियर है? तो अब देखिए अगला जो सवाल है, ये 5 नंबर के बाद ये हमारे वीडियो का लास्ट सवाल आज का। कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स, बोल रहा है कि 45 लीटर के मिश्रण में मिल्क, दूध और पानी का अनुपात जो है 7:2 है। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:2 है। इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन, बोल रहा है कि उसमें से 9 लीटर मिल्क को बाहर निकाल लीजिए। टेकन आउट, मिल्क इज टेकन आउट, ठीक है, और उसको सेम अमाउंट ऑफ वाटर में भर दीजिए। सेम अमाउंट ऑफ वाटर, 9 लीटर उससे दूध निकाल करके उतना ही पानी उसमें भर दिया जाए। तो बता रहा है कि बोलिए कि नया अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है। टोटल कितना था, 45 लीटर है, मिल्क है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वाटर है। तो अब ये बताइए मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:2 है। तो देखते हैं 7 और 2 9 से डिवाइड कीजिए, 9 × 5 = 45। मैंने पहले ही बता रखा है कि कैसे करना है, ये सब बातें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 5, तो ये बताइए इस हिसाब से 35 क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब 9 लीटर यहां से निकाल देना है, माइनस कर देना है। देखिए बड़ा ये अलग सा सवाल है कि अब मिल्क को मिल्क से निकालना है, मतलब मिश्रण से मिल्क निकालना है, सिर्फ ओनली मिल्क निकालना है। आप सोचेंगे सिर्फ मिल्क, जो भी पद्धति लगाया उसका मामला है। उसने कह दिया है भाई मिल्क निकालना है, तो मिल्क निकाल लीजिए। 9 लीटर ये मिल्क निकाल दिए, यहां बच गया 26। यहां 9 लीटर मिल्क निकालेंगे, लेकिन यहां 9 लीटर दे देंगे क्योंकि पानी को मिला देना है। वाटर जितना लीटर आप मिल्क निकाल रहे हैं उतना लीटर पानी इसमें मिला दो, तो 19। तो 26:19 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का रिक्वायर्ड आंसर है। क्या कह रहा था कि 45 लीटर का सॉल्यूशन था जिसमें पानी और दूध मिला हुआ था, मतलब दूध और पानी, जिसका अनुपात क्या था, 7:2। तो मैंने दूध को यहां से अलग कर लिया और वाटर को अलग कर लिया। फिर क्या कर लिया कि दूध का क्वांटिटी निकाला, फिर वाटर का क्वांटिटी निकाला, दूध से 9 लीटर निकाल लिया और वाटर में 9 लीटर डाल दिए। तो नया जो रेशियो होगा 26 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है मैं इसे यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि बाहर पटाखों की आवाज हो रही है और जो है डिस्टर्बेंस भी होगा, तो मैं इसे आगे कैरी नहीं कर सकता है। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन जिन लोगों के पास वीडियो पहुंचता है, जिन लोगों के पास इंटरनेट के माध्यम से जो लोग पढ़ना चाहते हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं, फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा। आप वीडियो को पॉज करके बार बार ये सॉल्यूशन देख लिया कीजिए। अगर मैं बीच में आ रहा हूं आंसर के बीच में, तो आप इसे बार बार करके रिवाइंड करके देख सकते हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।